हरिओम। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम्। इस श्लोक का अर्थ देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि राम जी के हाथ में असी तलवार कभी देखी नहीं हमने, पर ध्यान मंत्र के बाद आने वाले उस चरित्र को पढ़ते हुए किस प्रकार राम जी का ध्यान किया गया है और किस तरह ध्यान करके लोग राम रक्षा पढ़ने लगते हैं, ध्यात्वा। यहाँ पर वर्णन करते हुए पीठ पर बाणों का भाता कहा गया है। एक हाथ में धनुष्य है और एक हाथ में तलवार है, और संपूर्ण चरित्र में राम जी ने तलवार का उपयोग किया है यह हमने कभी देखा नहीं है। फिर हमें लगता है कि बापू यहाँ पर बुध कौशिक जी ने तलवार का जिक्र कैसे किया? वो तलवार बुध कौशिक जी के मन की है, सच में राम जी के हाथ की है या कुछ अलग है? प्रश्न उठना चाहिए। ये शंका कुशंकाएं नहीं है, ध्यान में रखिए। पूर्ण श्रद्धा रखकर हम अधिक जानकारी पाने की कोशिश जब हम करते हैं, उस साईनाथ जी ने हमें साई चरित्र में बताया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, की सेवा कह के, पूजा कह के, अनन्य भाव से जब हम प्रश्न पूछते हैं अधिक ज्ञान संपादन करने के लिए, हमारी भक्ति अधिक सुलभ सुंदर होने के लिए, तब वो सद्गुरु तत्व आपके मन का अंधेरा मिटाना शुरू करता है। पर हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्यों? तो अधिक आनंदित होने के लिए। ज्ञानी प्रश्नों के उत्तर पाता है अधिक दुखी होने के लिए, क्योंकि ज्ञानी को एक एक उत्तर मिलता जाए तो उसका लालच अधिक बढ़ता जाता है और उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। परंतु भक्त की इस प्रश्न से तृप्ति होनी चाहिए और होती ही है। तो ये तलवार राम जी के हाथ में है, हमें स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो ये तलवार कब होती है राम जी के हाथ में? राम जी इसका उपयोग कहाँ करते हैं? क्या वो प्रत्यक्ष रूप में थी? वो प्रत्यक्ष रूप में है या केवल बुध कौशिक जी ने देखी है, या केवल शब्द से शब्द जोड़ने के लिए, मात्राओं को जोड़ने के लिए हर वाक्य में ये शब्द कहा गया है? नहीं। ध्यान में रखे, राम रक्षा की कथा मैंने पहले ही दिन सुनाई थी कि राम रक्षा का जन्म कैसे हुआ। वहां किसी ने कुछ रचा नहीं है, इसलिए शब्दों की खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी, यह हमें समझना चाहिए। तो ये राम जी की तलवार राम जी ने कब उपयोग किया, राम जी के पास कैसे आई? राम जी का ध्यान हम शुरू से पढ़ते हैं, केवल धनुष्य बाण लिए हुए राम जी ही हमें पता है। यहां हमें पहले वो कथा याद आनी चाहिए कि राम जी को तलवार मिली कब। राम जी की तलवार ये दोधारी मानी गई है। तलवार को हमेशा एक तरफ से धार होती है, वही राम जी की तलवार को दोनों तरफ से धार थी। और ये तलवार राम जी को किस रूप में मिली? तो जब विश्वामित्र ऋषि दशरथ जी के पास आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि राजा दशरथ, आपके जो दो कुमार हैं राम और लक्ष्मण, वे किशोर हैं, इन दोनों को मुझे सौंप दो। जब मैं वन में, जंगल में या मेरे आश्रम में तपस्या करने बैठता हूं, होम हवन करने बैठता हूं, तब असुर मुझे पीड़ा देते हैं। और उन राक्षसों में त्राटिका नाम की जो राक्षसी है वो सबसे महाभयंकर है, और उसका वध करने के लिए मुझे तुम्हारे दो बेटे चाहिए। दशरथ पिता है, उनका हृदय व्यतीत हो जाता है। वे कहते, ऋषिवर, आप चाहे तो मैं स्वयं चलता हूं, सारी सेना आपकी सहायता के लिए ले आता हूं। मेरे पुत्र बहुत छोटे हैं, किसी भी पिता को जो लगेगा वही उन्हें लगता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, आपके दोनों बेटे पराक्रमी हैं, आप ही के जैसे 18 लाख योद्धा एक तरफ और दूसरी तरफ राम लक्ष्मण आप ही के पुत्र, उन पर भारी पड़ेंगे, ये मैं आपको मन से कहता हूं। पर तब भी दशरथ का मन तैयार नहीं होता। विश्वामित्र जी की आज्ञा को न माने यह प्रश्न मन में आता है, इसलिए वे अंत में हर एक जन कहा जाता है तो अपने सदगुरु के पास ही जाता है। दशरथ शरण में जाते हैं वशिष्ठ जी के। उन्हें आप जो कहेंगे वही सत्य, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा निश्चिंत होकर अपने कुमारों को भेज दीजिए, वे यशस्वी होकर लौटेंगे। जिस पल सदगुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, दशरथ का मन निश्चिंत हो गया। और फिर दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सभी आशीर्वाद देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ तापस भेष में, शिष्य के भेष में
एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद आश्रम में, एक विशिष्ट जंगल में एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद एक ऋषि के आश्रम में सभी ठहरते हैं नदी किनारे। उन्हें अगले पड़ाव पर जाना है, घने जंगल में प्रवेश करना है और वहां पर रात बिताने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से कहते हैं, राम लक्ष्मण उठ जाइए, आज आपके जीवन का सुनहरा दिन है। दोनों स्नान करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं और फिर विश्वामित्र मुनि उन दोनों को बला और अतिबला ये दो विद्याएं प्रदान करते हैं। बला और अतिबला नाम की दो महान विद्याएं राम लक्ष्मण को प्रदान की है विश्वामित्र द्वारा उस पल, और ये विद्याएं, इन विद्याओं के संकेत के रूप में विश्वामित्र जी ने राम जी को जो तलवार दी है उसका महाबला ये नाम है। हम आयुर्वेद में 3 औषधियाँ जानते हैं, बला, अतिबला, महाबला। ये नाम कहाँ से आए हैं? तो बला अतिबला 2 विद्याएं हैं और ये 2 विद्याएं एकत्रित, जिस सामान्य व्यक्ति के पास बला या अतिबला होती है, दोनों विद्याएं एकत्रित धारण नहीं की जा सकती। इन्हें धारण करने के लिए सिद्ध पुरुष होना चाहिए, मानव ही अत्यंत श्रेष्ठ होना चाहिए। और ऐसे राम जी उन्हें मिलने के बाद उन राम जी को विश्वामित्र जी ने, जिन्होंने गायत्री मंत्र विश्व के लिए उद्घाटित किया, गायत्री प्रवचन के समय आपको बताया था इस मंत्र के ऋषि कौन है, तो विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र सारे विश्व के लिए उद्घाटित किया। ऐसे विश्वामित्र जी साक्षात उन सूर्य कुलोत्पन्न राम जी को नदी तट पर बिठाकर गायत्री जब पूर्ण किया, दोनों भाइयों ने पूर्ण करने के बाद दोनों को मिलाकर एकत्रित रूप से ये बला और अतिबला विद्या देते हैं और बला और अतिबला एकत्रित रूप में उन्हें ये महाबला नाम की तलवार देते हैं। यहाँ पता चलता है कि राम जी के पास ये तलवार थी और वो राम जी को किसने दी, तो राम जी को ये तलवार दी साक्षात विश्वामित्र जी ने। और वो किस रूप में? क्योंकि 2 धाराएं हैं, क्योंकि बला और अतिबला दोनों विद्याएं एकत्रित रूप में रहती हैं, ऐसी है महाबला तलवार। और इसीलिए इन बुध कौशिक मुनि के इस पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में स असि तूण, इस तलवार का, असि यानी तलवार, तलवार का वर्णन आता है। और वो तलवार कैसी है? तो महाबला नाम की है। उसकी 2 धाराएं कौन सी है? तो बला और अतिबला, ये 2 विद्याएं। ये बला और अतिबला विद्याएं लेकर राम जी जन्म लेते हैं क्या? नहीं, राम जी जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं और अपने परिश्रम से ये 2 विद्याएं प्राप्त करते हैं सद्गुरु तत्व से, विश्वामित्र जी से। ये बला और अतिबला विद्याएं क्या है हमें समझना चाहिए, कोई जादू मंत्र छाछूगिरी नहीं है। तो बला विद्या यानी क्या? तो उस पल, वर्तमान के उस पल में, उस पल से पहले जो कुछ, पहले से पल में सृष्टि निर्माण के पहले से जो कुछ घटा है, उस सबका ज्ञान कराने वाली विद्या है बला विद्या। जिस पल पहले ओंकार का स्फुरण हुआ, उसी पल से जिसे बला विद्या प्राप्त हुई है, उसी क्षण उसे उसके जीवन के पलों तक जो कुछ अब तक विश्व में घटा है, उस प्रत्येक का ज्ञान उसे होना। उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इस बला नाम की विद्या के कारण। और अतिबला विद्या यानी क्या? तो वर्तमान काल के क्षण में जो कुछ संपूर्ण विश्व में घटित हो रहा है, वो सारा का सारा उसी पल उसके अंतर्ज्ञान में उतरना ही अतिबला विद्या है। ऐसी ये 2 महाविद्याएं लेकर राम जी का मानवीय जीवन शुरू होता है, ध्यान में रखिए। हमें पता होना चाहिए कि राम जी का मानवीय जीवन वास्तव में है क्या। राम का जन्म होने पर पहले भी बताया था रावण को क्या वरदान मिला था ब्रह्मा जी और शिव जी से। उसने घोर तपस्या की थी, रावण ने अपना एक एक सर काटता गया। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न हुए, अंत में उन्होंने वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी शिव जी ने कहा, तुम्हें अमर नहीं कर सकते, पर तुम्हें जिससे भय हो, जिससे तुम्हें मृत्यु न आया, ऐसा वरदान मांगो। रावण मन में सोचता है, मुझे मानव जैसे मामूली प्राणी से कोई भय नहीं है, तो एक एक्सेप्शन रखने की बात होने के कारण मुझे भय नहीं है, मुझे मानव से भय नहीं है, तो इसलिए वरदान क्या मांगता है? मानव छोड़कर अन्य किसी से भी, मानव के अलावा अन्य किसी जीव से, वानर से, राक्षस से, दैत्य से, दानव से, असुर से, भूत पिशाच से, या किसी देवगण से या परमेश्वर से मेरी मृत्यु न हो। और इसी कारण रावण घमंडी हो जाता है, उसे कोई विरोध नहीं करता। उसके शरीर में इतनी ताकत है कि आम इंसान की उसके आगे एक नहीं चलती। इसीलिए वो अनाचार करता है, विभिन्न अनाचार करता है।
इन दिनों हम देखते हैं दुर्जनों का उदात्तीकरण करने का बड़ा प्रोग्राम जारी है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, रावण बड़ा विद्वान था। हाँ था, कोई सवाल ही नहीं। वो सारे वेद जानता था, उपनिषद आते थे, इसका अर्थ वो सज्जन था ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इसके उदाहरण पहले से सुस्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में है। इसके अलावा उसने राजनीति के सारे संकेत ठुकरा कर कई लोगों को छला है। उसने दिक्पालों को बंदी बनाया है। उसकी मर्जी के मुताबिक सारा राज्य चल रहा है। उसके खिलाफ बोलने की किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह रावण घमंडी बन चुका है क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि मानव के अलावा किसी से भी मृत्यु नहीं होगी और इतना समर्थ मानव बनना संभव नहीं है। और इसीलिए राम जन्म लेते हैं। वे मानव रूप में ही जन्म लेते हैं और पूरी तरह से मानव बनकर ही जीते हैं, क्योंकि जिस पल वे कोई ईश्वरीय चमत्कार कर दिखाएंगे उसी पल उनका मानवत्व समाप्त हो जाएगा और फिर वे रावण का वध नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए रावण जानबूझकर क्या करता है, मारीच को भेजता है रूप बदलकर। राम वनवास में आने के बाद अपने मामा को मारीच को भेजता है, स्वर्ण मृग का रूप धारण कराकर। राम जी उनके पीछे जाते हैं, सामान्य मानव की तरह जाते हैं। यहां रावण आता है, सीता का हरण करता है। सीता हरण के बाद राम जी आते हैं और शोक करते हैं। रावण सोचता था कि कहीं न कहीं वो देवत्व का उपयोग करेंगे, इसका मनुष्यत्व भंग होगा, उसी पल में निश्चिंत हो जाऊंगा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सारे दुख सहते हैं, पर अपने मनुष्यत्व को जरा सा भी भंग नहीं होने देते। वे संपूर्ण रूप से मानव तत्व को धारण करते हैं, इसीलिए रावण जैसे महाअसुर का नाश संभव है। और फिर राम जी जब पूर्ण मानव रूप में अपना चरित्र धारण करेंगे, तब उनकी सहायता के लिए उन परम पुरुष द्वारा, उन सद्गुरु तत्व द्वारा, उन दत्तगुरु द्वारा बला और अतिबला नामक दो महान विद्याएं उनको सहायता हेतु दी जाती है, जिनकी सहायता से राम जी को कोई भी बात जैसे चाहे वैसी घटित करना मानवी चारित्र्य में संभव होता है। और इसीलिए इस तलवार का वर्णन पहले आया हुआ है शास्त्रों में, स असि तूर्ण धनुर्बाण पाणिम। धनुष्य बाण का उल्लेख बुध कौशिक जी ने पहले नहीं किया है, तो पहले किसका उल्लेख किया है? उस तलवार का। वो तलवार उनके पास थी ही महाबला नाम की, पर वो तलवार क्या है हमें पता होना चाहिए। वो तलवार यानी बला और अतिबला, ये दो श्रेष्ठ विद्याएं जो अन्य किसी भी मानव को प्राप्त नहीं हुई हैं, और वे विद्याएं एकत्रित रूप से एक ही के पास एक ही समय वे दोनों विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनके पास महाबला नाम की तलवार है। उसका वर्णन पहले बुध कौशिक ऋषि करते हैं। स असी, स यानी साथ, उनके साथ है। असी यानी तलवार। कौन सी तलवार? तो ये महाबला नाम की तलवार। यानी हम समझते हैं कि राम धनुष्य बाण चलाते हैं, उनकी पीठ पर बाणों का भाता इसका वर्णन है, और अब हाथ में धनुष्य बाण इसका वर्णन है। हमें राम जी के बाणों के भाते के बारे में एक बात पता है कि वो भाता कैसा है। क्या नाम है राम जी के भाते का? अक्षय भाथा। वेरी गुड। अक्षय भाथा यानी क्या? इसमें से बाण कभी भी समाप्त नहीं होते, इनके बाण कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये भाता उन्हें कहां से प्राप्त हुआ, यह हमें अगला प्रश्न पढ़ना चाहिए, और इसीलिए इसका सुव्यवस्थित वर्णन बुध कौशिक जी ने किया है हमारे लिए। ये बाणों का भाता राम जी को दिया किसने, राम जी को कहां से प्राप्त हुआ? तो जिस पल राम जी का उपनयन संस्कार वशिष्ठ जी ने किया, उसी पल राम जी वशिष्ठ जी के चरणों में माथा रखते हैं और आप मेरे सद्गुरु के रूप में अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी विनती करते हैं। उसी पल वशिष्ठ मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राम जी से कहते हैं, राम आप जो चाहो सो मांग लो। वशिष्ठ जी जिनके द्वार पर कामधेनु बंदी, हमें पता होना चाहिए, ऐसे वशिष्ठ जी वे राम जी से कहते हैं मांगो। तब राम और लक्ष्मण एक जान होने वाले दोनों उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु, हे वशिष्ठ जी, जो आप हमें देना चाहे वही आप हमें दें।
वही हमें अत्यधिक प्रिय होगा। देखिए कितनी सुंदर मांग है। आप जो हमें देना चाहें वही आप हमें दें, वही हमें अत्यधिक प्रिय होगा। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राम, ये बाणों का भाथा लो। ये सदैव मेरी कामधेनु उस बाणों के भाथे को संभाल लेंगी और वो साक्षात कामधेनु होने के कारण तुम्हें जितने बाण आवश्यक होंगे उतने बाण सदैव इस भाथे में उपलब्ध होंगे ही। सद्गुरु से आप जो देंगे वही मेरे लिए उचित है, ऐसा जब हम कहते हैं तब देखिए कैसा श्रेष्ठ दान मिलता है। हेमाड़ पंजी हमसे कहते हैं, अचिंत्य दानी ये सद्गुरु, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसी कल्पना से परे की बातें हमें देते हैं। अचिंत्य दानी ये सद्गुरु। इसलिए राम जी के सद्गुरु वशिष्ठ जी उन्हें अक्षय भाता देते हैं। और फिर धनुर्बाण पाणिम, अक्षय भाता कैसे प्राप्त हुआ ये हमने जाना, पर ये धनुष्यबाण उन्हें कैसे प्राप्त हुआ तो इसकी तीसरी कथा भी हमें पता होनी चाहिए कि पहले बाणों का भाता प्राप्त हुआ, तब तक धनुष्यबाण प्राप्त नहीं हुआ, और फिर उपनयन हुआ है, यानी बाणों का भाता मिला है, और वशिष्ठ मुनि दोनों को शिक्षा प्रदान करने लगते हैं। राम और लक्ष्मण केवल 7 वर्ष के, याद रखिए, उन्हें 8वां वर्ष लगा है और उनकी शिक्षा शुरू होती है। और शिक्षा शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयुध जानबूझकर बनवाए जाते हैं। राम जी के पिता दशरथ जी और सुमंत जी ने सारे आयुध लाकर रखे जाते हैं, पर एक भी धनुष्य बाण वशिष्ठ जी के मन को नहीं भाता, एक भी धनुष्य बाण उन्हें पसंद नहीं आता। किस प्रकार का धनुष्य चाहिए, किस प्रकार का बाण चाहिए, इसलिए अन्य विद्याएं सिखाई जाती है, पर धनुष्य विद्या मात्र शुरू नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का धनुष्य राम जी की योग्यता का नहीं है, लक्ष्मण जी के योग्यता का नहीं है, ऐसा वशिष्ठ जी को लगता है। राम लक्ष्मण कभी भूल से भी नहीं पूछते हमें धनुष्य बाण कब दिया जाएगा। तब एक दिन वशिष्ठ मुनि कामधेनु को बुला लेते हैं। कामधेनु सदैव उनके आश्रम में रहने वाली सेविका है। वो आती है और पूछती है, गुरुजी, गुरुवर आपको क्या चाहिए? आपने मुझे भला कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे माता, देखिए वे उसे अपनी गुलाम नहीं समझते। कहते हैं, हे माता, आपने मुझे वचन दिया था कि आप राम के भाथे को अक्षय भाथा बनाएंगी। तो अब मेरे मन में प्रश्न उठा है कि राम के अक्षय भाते जैसी अक्षय भाते की योग्यता का श्रेष्ठ सुंदर धनुष्य कहाँ से लाऊं? ये मुझे कहाँ मिलेगा? तो आप ही मुझे बता पाएंगे, क्योंकि ये मेरा काम है। राम जी को बेस्ट धनुष्य प्राप्त हो, ये मेरा काम है, और वो काम, कोई भी काम पूरा करना केवल आपकी शक्ति है माता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तब कामधेनु कहती है कि इस विश्व में धनुष्य का पहले उपयोग किया शिवजी ने, धनुष्य का पहले उपयोग किया शिवजी ने, पर वो तो जनक राजा के पास है, वो तो जनक राजा के पास है, और जनक राजा के यहां ही इनका स्वयंवर डिक्लेयर होगा, और फिर वहीं राम जी को जाना है। ऋषिवर आप ये जानते हैं, वहां पर आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, परंतु वो धनुष्य हर का, शिवजी का धनुष्य वहां पर है, और वही सबसे श्रेष्ठ धनुष्य है, क्योंकि शिवजी ने उसका उपयोग किया है। शिव का एक नाम पिनाक पाणी है, और इससे अति श्रेष्ठ धनुष्य कहां मिल सकता है ये तो मैं भी नहीं जानती, ये तो केवल वे शिवजी ही जाने। वशिष्ठ मुनि शिवजी की आराधना करते हैं और परम शिव प्रकट होते हैं वशिष्ठ जी के चित्त में, और वे वशिष्ठ से कहते हैं, हे वशिष्ठ, हे वशिष्ठ, इस राम की योग्यता का ऐसा धनुष्य स्वयं तुम्हें बनाना चाहिए। इस राम के जीवन कार्य के योग्य, लायक, इस राम के जीवन कार्य उपयोगी धनुष्य केवल तुम ही बना सकते हो। यह धनुष्य तुम्हें ही बनाना होगा। वशिष्ठ जी पूछते हैं, हे शिव, यह धनुष्य कैसे बनाओ? तब वे भोले रुद्र, वे परम शिव उन्हें कहते हैं, वशिष्ठ, तुम्हारा अब तक का सारा तप जो है, सारा तुम्हारा तप सामर्थ्य, यदि तुम मुझे दान कर सकोगे, यदि तुम मुझे दे दोगे
तो ऐसा धनुष्य मैं तुम्हें दूंगा। वशिष्ठ जी की हजारों वर्षों की तपस्या शिवजी मांगते हैं और वशिष्ठ जी कुछ भी आगे पीछे का विचार न करते हुए ये तपस्या शिवजी के चरणों में अर्पण करते हैं और उस तपस्या का प्रभाव, उस प्रभाव के फल के रूप में वे शिवजी, वो परम शिव वशिष्ठ जी को एक धनुष्य देते हैं और एक बाण देते हैं। वो धनुष्य बाण ये साक्षात शिवशंकर के, उन शिवजी के डमरू से उत्पन्न हुआ है। डमरू ही वशिष्ठ जी के हाथ में देते हैं और उस डमरू का रूपांतर धनुष्य बाण में हो जाता है। डमरू का अर्थ आपको बताया था अनाहत नाद। वो अनाहत नाद रूपी धनुष्य राम के हाथों में आता है और वो बाण उसके साथ आता है जो भाथे में जाने पर निरंतर बढ़ता ही जाता है। ऐसे ये तीन आयुध धनुष्य, बाण और तलवार राम जी के पास है। सासी तून धनुर्बाण पाणिम नक्तम चरांतकम। नक्तम चरांतकम, राक्षस कुल का नाश करने वाला। राक्षसों का नाश राम जी क्यों कर सकते हैं? तो बला और अतिबला ये दोनों विद्या उनके पास है इसलिए। उसके साथ ही वशिष्ठ जी से प्राप्त अक्षय बाणों का भाता है इसलिए। और उस सद्गुरु तत्व ने, उस गुरु वशिष्ठ ने परम शिव से प्राप्त किया हुआ धनुष्य बाण है इसलिए इन तीन आयुधों को लेकर राक्षसों का नाश करने वाले राम जी, ऐसे राम जी को ध्यात्वा, ऐसे राम जी का ध्यान करते हुए जो राम रक्षा का पठन करता है, यह अगली पंक्ति में हमें देखनी है। सासी तूर्ण धनुर्बाण पाणिम नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। वे स्वयं की लीला से इस विश्व में प्रकट हुए हैं। इस विश्व में उन्होंने अपना कार्य प्रकट करने की शुरुआत की है। जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसे राम जी का ध्यान करके ध्यात्वा अजम विभुम, जो जन्म नहीं लेते ऐसे राम। जन्म नहीं लेते इसका अर्थ क्या ये काल्पनिक बात है? नहीं। राम की माता कौशल्या की कोख से जन्म लेने की बात सुनते हैं, कहानियां भी सुनते हैं, यानी राम जी का जन्म हुआ है डेफिनेटली। पर वे जन्म नहीं लेते इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, यानी जन्म मरण के फेरे में नहीं फंसे हैं। मानव जैसे जन्म मरण के फेरे में फंसा होता है, वैसे इस फेरे में वो फंसे हुए नहीं हैं। वे किसी पाप और पुण्य को लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि इस विश्व के मानवों के बड़े भाई के रूप में, इस विश्व के प्रत्येक मानव को मानव के रूप में श्रेष्ठता से जिए कैसे, ये बताने के लिए आए हैं। जिनका किसी प्रारब्ध परंपरा से जन्म नहीं होता। जिस तरह सामान्य मनुष्य अपने गत 2 जन्मों के पाप पुण्य के अनुसार उस स्थान पर जन्म लेता है और अपने पाप भुगतता रहता है, वैसे किसी पाप भुगतने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे आए हैं इन मानवों को पाप मुक्त करने के लिए ही। स्वलीलया, अपने प्रेम से, अपने अकारण कारुण्य के सहज स्वभाव के कारण, कि ये सब जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरे अनुज हैं, इन सबको अच्छे मार्ग दिखाई दे कि किस तरह हमने अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए। ये अपना चरित्र घटित कर लोगों को सिखाने के लिए वे आए हैं। आविर्भूतम अजम विभुम, अजम आविर्भूत हुए हैं। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम जानकी लक्ष्मणोपेतम। एक और जानकी और एक और लक्ष्मण। जानकी शब्द यहां पिछली बार हमने देखा किस शब्द का उपयोग किया है? जानकी शब्द का किया है। सीता नहीं कहा, वैदेही नहीं कहा, अन्य कोई भी शब्द नहीं कहा है, बल्कि जानकी शब्द का प्रयोग किया है। जनक राजा की जो कन्या है वे जानकी। जनक राजा, हमें लगता है वे सीता के पिता हैं इसलिए वो महान है, नहीं। यदि वेदों का सही तरह से अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि जनक राजा ब्रह्मज्ञानी थे। वे क्षत्रिय राजा ही थे, पर उनके पास का ज्ञान अनेक ब्रह्मर्षियों पर भी भारी पड़ सकता था। इतना इनका ज्ञान है कि इन्हें स्वयं को आत्मबोध हुआ है।
उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी वे ज्ञान के पश्चात मोक्ष नहीं चाहते, बल्कि वे ज्ञानोत्तर भक्ति करते हुए वे समाज कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करते रहे। इसीलिए उन्हें सीता मिली और वे सीता के पिता बने। ऐसे है जनक राजा। ये जनक राजा बड़े बड़े ऋषियों की शंकाओं का निरसन करते हैं। यह हमें उपनिषदों में जगह जगह दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात याद आई इसलिए बताता हूं बच्चों। अधिकतम सारे उपनिषद, ऑलमोस्ट 80% उपनिषद क्षत्रिय राजाओं ने लिखे हैं। हमें पता नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ब्राह्मणों ने किया है। नहीं बच्चों, कि भारत में ऐसी कोई असंगत हरकतें नहीं हैं। 80% उपनिषद जिन्हें हमें वेदांत कहते हैं, उन्हें हम धर्म ग्रंथों का दर्जा देते हैं। तहे दिल से इसमें ब्रह्म ज्ञान है ये मानते हैं और इससे कई जीवों का कल्याण होता है। उन उपनिषदों में से 80 से 85% उपनिषद क्षत्रियों ने, वो भी राजाओं द्वारा लिखे हुए हैं। और इतना उनका अध्ययन था, इतनी उनकी तपस्या थी, ये हमें पता होना चाहिए। और ऐसे तपस्वी राजाओं के मुकुटमणि यानी जनक राजा। जनक राजा ने जीवन में क्या किया हमें पता होना चाहिए। जनक राजा ने जीवन भर ज्ञानदान का कार्य किया, ज्ञानार्जन का और ज्ञानदान का। उन्होंने विभिन्न स्थानों के, आश्रमों के ऋषियों को बहुत सारा विपुल दान देकर, ऋषियों के भले के लिए नहीं, स्वयं कुछ चाहते थे इसीलिए नहीं, अपना नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ विद्यालय स्थापन हो और छात्रों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और अच्छे से अध्ययन कर सके, इसलिए जनक राजा ने जगह जगह ऐसे विश्वविद्यालय बनाए। साथ ही उन्होंने इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले आचार्यों को, उपाचार्यों को सदैव अपने धाक में रखा। रावण ने रखा था वैसे नहीं, बल्कि अपने तेज के धाक में रखा, अपने तेज के धाक में। वशिष्ठ मुनि भी जनक राजा के बारे में क्या कहते हैं? राजा दशरथ को पता चलता है कि जनक राजा की बेटी सीता के साथ स्वयंवर हुआ है और राम ने स्वयंवर की शर्त जीत ली है। अब राम का विवाह सीता से होगा, आपको आमंत्रित किया है। तभी राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि, यह ऐसा समाचार मिला है, इस पर आपकी राय क्या है? तब मुनि वशिष्ठ उनसे कहते हैं, हे महाराज, हे सम्राट दशरथ, सुनो कि ये जनक के संस्कारों में पली बढ़ी उनकी बेटी जनक द्वारा जनित नहीं है। वशिष्ठ जी स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? जनक के संस्कारों में पली बढ़ी बेटी है। ये सीता जो है, उसके अलावा अन्य कोई भी स्त्री राम के लिए उचित नहीं हो सकती। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि राम की सहचारिणी बन सके ऐसे सीता पर संस्कार करने के लिए केवल राजा जनक ही चाहिए। तब दशरथ महाराज पूछते हैं कि हे महामुनि, मैं उन्हें श्रेष्ठ राजा मानता ही हूं, क्योंकि वे सदैव राजनीति प्रचुर है, वे धर्मनिष्ठ है, ये मैं पूरी तरह से मानता हूं, वे मेरे मित्र भी हैं। पर अभी आपने उन्हें ब्रह्मवेत्ता की उपाधि दी, क्या आप मुझे इस बारे में बताएंगे? वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजा, हम सारे तपस्वियों को भी एकत्रित रूप से जितना ज्ञान नहीं है, ध्यान दीजिए क्या कहते वशिष्ठ मुनि, कि हम पृथ्वी पर जितने तपस्वी हैं, उतने सारे तपस्वी भी जितना ज्ञान नहीं जानते, उतना ज्ञान इन राजा जनक के पास है। इतना ही मैं आपको बता सकता हूं। और तब तक उनके जन्म से लेकर आज तक एक क्षण के लिए भी उनके मन में किसी भी अनीति का विचार नहीं उठा। ऐसे वे एकमात्र मानव है। ऐसे जनक की एक कन्या है। बुध कौशिक ऋषि सीता को जानकी कहते हैं, यानी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे जनक की कन्या है, इसलिए जानकी। और वो जनक को मिली कहां पर? तो भूगर्भ में। क्या करते हुए? तो हल चलाते समय। तो हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए, इतने बड़े सम्राट खेत में हल चलाने क्यों गए? तो हमें कोई कथा सुनाता है कि यज्ञ के लिए जमीन जोतने गए थे। यज्ञ के लिए राजा ने नहीं जोती होती, सेनापति ने जोती होती। पर हमें पता होना चाहिए कि उस दौर के राजा कैसे थे। उस दौर के राजा अपनी खुद की उपजीविका अपने मेहनत से किया करते थे। इवन श्री कृष्ण के चरित्र में हमें दिखेगा, बलराम जी के पास जो हल है, जो हल दिखाई देता है, वे खेती किया करते थे। द्वारका की सीमा के पास उनके खेत थे और उन खेतों में जो फसल होती थी, केवल उसी फसल का स्वीकार वसुदेव और यादव किया करते थे।
प्रजा से मिलने वाला कर इस्तेमाल नहीं करते थे ये राजा, ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसीलिए उन राजाओं के पास तपों की तपस्या थी, उनके पास तपों का सामर्थ्य था, उनके पास तपों का तेज भी था। अपनी खुद की जागीर से, अपनी मेहनत से ही वे अपना और अपनी संतानों का उदर भरण किया करते थे, उदर पोषण करते थे, उदर निर्वाह करते थे, यह हमें पता होना चाहिए। और इसी तरह अपने चरितार्थ के लिए, वित्त संपादन के लिए जब ये ब्रह्मवेत्ता जनक हल चलाते हैं तब उन्हें वो बक्सा मिलता है। हम कई बकवास कथाएं सुनते हैं, बकवास कथाएं सुनकर छोड़ देनी चाहिए। कोई कहता है वो रावण की कन्या थी, कोई कहता है मंदोदरी की कन्या थी, कोई कहता है वो जनक की ही कन्या थी पर अशुभ वर्तमान होने के कारण उसे त्याग दिया गया। ये सारी बकवास कथाएं हमें सुननी भी नहीं चाहिए। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए, समझना चाहिए। सीता नाम का मूल अर्थ ही क्या है? हल से जमीन में जो दरार पड़ती है, उस जमीन में पड़ी दरार का नाम ही सीता है। सीता का दूसरा अर्थ है शक्कर, मीठी, मिठास, शीतलता। शीतलता यानी शांति, इस अर्थ से शीतलता। शमशान शांति, वैराग्य इस अर्थ जो आता है वो नहीं, शांति। जनक को ही ये शांति मिल सकती है, याद रखें। क्योंकि रैक जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता माने जाते हैं वो क्या कहते हैं? रैक, हमने नाम सुना हो न सुना हो मुझे पता नहीं, पर रैक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता माने जाते हैं। वे रैक क्या कहते हैं? जनक के पास जो शांति है, जनक तुम्हारे पास जो शांति है, उतनी असीम शांति अन्य किसी के पास नहीं है। तो जनक को ये शांति मिली है। साक्षात शांति का, तृप्ति का स्वरूप रहने वाली सीता केवल जनक को ही मिली है। और ये शांति पूरी तरह से उनके संपूर्ण वीर्य में, यानी संपूर्ण शरीर में, देह में, मन में, बुद्धि में और प्राणों में भर भर कर रही है। पूर्ण शांतिरस किसके पास है? तो जनक मुनि के पास है। जनक राजर्षि है या ब्रह्मर्षि है, इसमें मैं जानता हूं कि कई बार बहस होती है। ऐसे विवादों से, कोई ऐसे विवाद करने वाले मिले तो उनसे दूर भाग जाना। ऐसे लोगों का जीवन विवाद करने में ही व्यर्थ हो जाता है। वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। रामदास जी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि वाद को मिटाने वाला संवाद हितकारी है। संवाद कौन सा हितकारी? जिसमें विवाद मिटता है, विवाद रुकता है, विवाद खत्म हो जाता है। तहे दिल से ध्यान में रखो, जहां विवाद कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो, खुला छोड़ दो, बिल्कुल नमस्कार करो, साष्टांग नमस्कार, और वहां से भाग निकलो। भाई आप महान हो, आप महान हो, मैं छोटा हूं, मुझे आपके विवाद में नहीं पड़ना है। आपकी बात आपके लिए सही है, मेरी बात मेरे लिए सही है, बस बात खत्म। क्योंकि विवाद से हम जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में, तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ रहने वाली जो मैत्रेयी है, जो गार्गी है, इन दोनों के विवाद से दो घटनाएं हम क्या अनुभव करते हैं कि दोनों के मस्तक गरगर घूमने लगते हैं और टूटकर जमीन पर गिरते हैं। वे महिलाएं होने के कारण टूटकर गिरे ऐसे कोई समझ नहीं, वे स्त्रीत्व से ऊपर उठ चुकी ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी। ये स्थिति दुर्वास की हुई है। वे सबसे विवाद करते थे। मुझे बताइए क्या पाया? जीवन में कुछ नहीं पाया। सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, जान मुट्ठी में लिए भागना पड़ा। बराबर, यह हमें पता होना चाहिए। विवाद करने से, सज्जनों को तकलीफ पहुंचाने से हमारे पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाता है। वहीं जब हम भीष्म की तरह सुदर्शन चक्र को आओ कहकर नमस्कार कर सामने बैठते हैं ना, तब चक्र हमारा घात नहीं करता, यह हमें पता होना चाहिए। बल्कि वो चक्र हमें दर्शन देता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा त्राता बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि विवाद जो है ना, वो अशांतिजनक होते हैं। अनेक विवाद हम अन्य लोगों से करते हैं किसी कारण के बिना, इसी तरह खुद से भी करते हैं। और हमारे स्वयं से होने वाले विवाद पहले समाप्त होने चाहिए। संकल्प का विकल्प से विवाद, संकल्प उठा हमारे मन में कि तुरंत विकल्प उठता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि संकल्प किया और हमारे मन में कोई भी विकल्प नहीं आया, क्योंकि मन है ही कैसा, उसकी गति कैसी है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मन कैसा है, संकल्प विकल्पात्मका, परंतु हमारी बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मिका है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि की सहायता से हमें उन विकल्पों का नाश करना है, यह हमें पता होना चाहिए।
आप कहेंगे बापू हम बुरा संकल्प करें, तो संकल्प की डेफिनेशन ही ऐसी है कि जो सत्य है, सत्य की ओर ले जाने वाला वही संकल्प है, जो सत्य से दूर ले जाने वाला विकल्प है। अच्छा संकल्प और बुरा संकल्प ये कल्पना ही गलत है। संकल्प शब्द का अर्थ ही क्या है? सत्य की ओर ले जाने वाली कल्पना, सत्य के पास ले जाने वाला विचार ही संकल्प है, और सत्य से जो दूर ले जाए वो विकल्प है। इसमें अच्छे संकल्प के विरुद्ध और बुरे संकल्प के विरुद्ध हो तो विकल्प अच्छा है, ये सारे विवाद फालतू लोगों ने दूसरे का बुद्धिभेद करने के लिए किए हैं। सत्य की ओर ले जाने वाला संकल्प और उसके विरुद्ध जो है वो विकल्प ही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे मन में चल रहे निरर्थक विवाद रोकने पड़ते हैं, और ये कौन रोक सकता है? केवल भक्त ही रोक सकता है। धैर्य ही तो है री सबुरी, श्रद्धा सबुरी यानी उमा महेश्वर, ये हमें हेमाड़ पंजी बार बार बताते रहते हैं। परंतु हम क्या करते हैं बच्चों? जो महामार्ग हमारे सामने फैला हुआ है, जिस मार्ग से हजारों संत खुलेआम रामदास जी जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे, जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते थे, वे जिस मार्ग पर चलकर गए, जो मार्ग हमें रामायण दिखाता है, जो मार्ग हमें साई सच्चरित दिखाता है, जो मार्ग हमें एकनाथी भागवत दिखाता है, जो मार्ग हमें ज्ञानेश्वरी दिखाती है, उस मार्ग पर चलने की बजाय हमारी चाहत क्या होती है? किसी पगडंडी से, शॉर्टकट से, यहाँ से वहाँ बाईपास करके, डाइवर्ट करके आगे जाने की इच्छा होती है। और फिर हम अपने मन में विवाद करने लगते हैं कि इस रास्ते से क्यों जाना है। हमारे मन में विकल्प उठते हैं। साई चरित्र में बार बार हेमाड़ पंजी हमें बताते हैं कि इस तरह मन ही मन में विवाद करना कितना बुरा है, और इसीलिए वे हेमाड़ पंत नाम बड़े हर्ष से धारण करते हैं। हेमाड़ पंजी की पहली मुलाकात में ही बाबा की धूल भेंट लेने के बावजूद भी वे वितंडवाद करते रहते हैं। दो पक्ष हो जाते हैं और वितंडवाद शुरू होता है, और वहाँ से बहुत दूर, यानी उस दौर का डिस्टेंस भी आज हमें बहुत पास लगता है शिरडी में, तब वो बहुत दूर थी। दूर होने पर भी वहाँ जाते ही बाबा पूछते हैं अन्य लोगों से, क्या कह रहे थे हेमाड़ पंत? हेमाड़ पंत यानी हेमाद्री पंत वे बड़े विद्वान थे। सभी विवादों को हल करने वाले धार्मिक ग्रंथ उन्होंने लिखे। धार्मिक ग्रंथों के विवादों का हल करने वाला चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम का कर्मकांड विषय ग्रंथ लिखा। मंदिर कैसे बनाने चाहिए इस पर सारे विवादों का हल करने वाला ग्रंथ लिखा। जो विवादों का हल करने वाले वे हेमाड़ पंत हैं। और उस पल हेमाड़ पंजी चौकन्ने हो गए, उनके मन से सारे विकल्प मिट गए। 52वें अध्याय में हेमाड़ पंजी कहते हैं, जिस दिन मुझे ये साई के चरण दिखे, उन्होंने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे हेमाड़िया कहा, उस दिन से मुझे ध्यान किसका है? तो केवल साई का है। मेरा मंत्र किसका है? तो केवल साई का है। मेरा रूप गुणानुवर्णन किसका है? तो केवल साई का है। पर उन्हें यह कब प्राप्त हुआ? जब उन्होंने मन के और बाहर के दोनों विवाद मिटाए तब। ये बाहर का विवाद मिटाया पहले, और दूसरा अंतर्वाद कैसे मिटा, ये कथा भी हेमाड़ पंजी साई चरित्र में बताते हैं। उनके सामने एक भक्त साठे जी को गुरुचरित्र का एक सप्ताह करने के बाद जब बाबा फल देते हैं, तब हेमाड़ पंजी के मन में विचार आता है, मैं तो इतने बरसों से गुरुचरित्र का पाठ करता आ रहा हूँ, मैं 7 बरसों से बाबा के पास हूँ, इनको तो महज 7 दिन हुए हैं। उन्होंने गुरुचरित्र का एक सप्ताह किया, उन्हें बाबा ने उपदेश दिया, लेकिन मुझे उपदेश नहीं दिया, ऐसे कैसे? बाबा हेमाड़ पंजी को श्यामा के पास भेजते हैं कि वार्तालाप कर आओ, और हमें अत्यंत सुंदर कथा आती है राधाबाई देशमुख जी की। कैसे आती है, क्यों आती है? हेमाड़ पंजी के मन में से ये विवाद समाप्त करने के लिए। फिर हम डॉक्टर पंडित जी की कथा पढ़ते हैं। पिछली बार मैंने उसका उल्लेख किया। दादा केलकर के साथ तात्या साहेब नुलकर जी के मित्र डॉक्टर पंडित पहली बार पधारे। जानबूझकर उल्लेख किया हेमाड़ पंजी ने कि पहली बार पधारे हैं, और यहाँ पर पहली बार पधारे पंडित, डॉक्टर पंडित आते ही नमस्कार करते, बाबा कहते आओ आओ दादा भट्ट के पास जाओ, उंगली से इशारा करते हैं। दादा केलकर जी के पास जाते हैं। दादा केलकर पूजा करने के लिए निकले, उन्हें साथ लेकर आते हैं। दादा केलकर पूजा कर रहे हैं, अचानक तब इन पंडित जी को क्या होता है पता नहीं, गीले चंदन की डिब्बी हाथ में लेकर उसमें स्थित चंदन से अच्छा सा सुंदर सा त्रिपुंड बनाते हैं। दादा केलकर की स्थिति अजीब हो चुकी है। अब शायद साईनाथ सटका सिर पर मार देंगे, क्योंकि वो किसी को माथे पर टीका नहीं लगाने देते। हेमाड़ पंजी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि केवल मलसापति गले पर पोतते हैं, वे भी जितना चाहे उतना लगाने का अधिकार है।
वो भी गले पर ही। और उन्हीं साईनाथ को अन्य भक्तगण केवल पांव पर लगा सकते हैं। इतना सा टीका लगाए तो भी अलाउड नहीं है, पर पंडित जी को अलाउड किया। और वहां पर हेमाड़पंत जी 3 बार शब्द इस्तेमाल करते हैं। इस घटना के बाद साईनाथ प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। यही बात दिल को बहुत लगी, दादा के दिल को बहुत लगी। फिर वो साईं बाबा से पूछते हैं शाम को। साईं बाबा उन्हें समझाते हैं, अरे भाई, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई ध्यान दो, उसका गुरु ब्राह्मण है, वो खुद भी ब्राह्मण है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे सद्गुरु ब्राह्मण है। ऐसा कुछ भी न सोचते हुए मेरे स्थान पर उसे उसके सद्गुरु दिखाई दिए और इसी तरह उसने मुझे फंसाया। मैं विवश हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। पर फिर भी दादा केलकर के मन से ये बात नहीं गई, ये विवाद खत्म नहीं हुआ। साक्षात साई ने बताया, फिर भी मन में संदेह रहा ही। फिर भी वो अकारण करुणा से भरे साई दादा केलकर को घर जाकर पंडित जी से बात करने की बुद्धि देते हुए वहां भी पूछते हैं, क्यों भाई क्या हुआ? तब उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि धोपेश्वर के सिद्ध जो हैं, उन सिद्ध के शिष्य है ये डॉक्टर पंडित। और जिस क्षण साईं बाबा के चरणों में खड़े हैं, तब उन्होंने बाबा में काका को माना। स्पष्ट शब्द कहा है हेमाड़पंत जी ने। काका यानी काका पुराणिक, धोपेश्वर के काका पुराणिक सिद्ध। और साईनाथ जी के स्थान पर उन्हें काका पुराणिक ही दिखाई दिए। जिसके मन में जैसा भाव वैसा उसका अनुभव। यहां पर दादा केलकर जी के मन के सारे विवाद मिट गए। इसी तरह हम अपने मन में विवाद करते रहते हैं। साई चरित्र पढ़ते समय हमें यह पहले समझना चाहिए कि ये दोनों श्रेष्ठ भक्त आगे श्रेष्ठता तक क्यों पहुंचे। तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों ने अपने अपने मन के अंतर्गत विवाद और इस समाज के बाहरी विवाद खत्म किए, इसलिए शंका कुशंकाओं को मिटा दिया। इसलिए हेमाड़पंत जी के मन में जब शंका उत्पन्न हुई सद्गुरु के प्रति कि इन्हें 7 दिनों में फल और मुझे 7 वर्षों की सेवा के बावजूद फल क्यों नहीं, उसी क्षण तब 2 मार्ग बचे थे, एक तो अधपतन या अधिक प्रगति। पर हेमाड़पंत जी की असीम श्रद्धा होने के कारण उनका अधपतन नहीं होता, बल्कि उनकी अधिक प्रगति ही हो जाती है। दादा केलकर जी का अधपतन नहीं होता, बल्कि दादा केलकर जी की अधिक प्रगति होती है, समझना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे मन के विवाद पहले खत्म करने चाहिए। और वे विवाद मिटाने वाली शक्ति यानी सीता, विवाद मिटने से जो उत्पन्न होती है वो सीता, और विवाद मिटाती है वो सीता। बापू बापरे, ये तो बहुत कठिन बात है। मुर्गी पहले या अंडा पहले, यह प्रश्न हमसे नहीं सुलझता। इसीलिए बात नहीं करना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। मनःशांति विवाद मिटाती है। विवाद मिटाने पर मनःशांति ही उत्पन्न होती है। पहली मनःशांति मैंने अपने कोशिशों से उत्पन्न की। मैं अपने बुद्धि से मन के विकल्प रोकने की जो कोशिश करता हूं, वो कोशिश यानी वो शांति, वही जानकी। और फिर वो जानकी मेरे विकल्प शांत करती है और उत्पन्न होती है राम जी की सीता। ये पता होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध कौशिक ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं, जानकी लक्ष्मणोपेतम। वे सीता शब्द नहीं कहते हैं, जानकी लक्ष्मणोपेतम। कि मैं मनुष्य स्तर पर जो खुद की कोशिशें करता हूं, अपना मन शांत रखने के लिए, अपने मन से सारे संकल्प विकल्प दूर करने के लिए, अपने मन से शंका कुशंकाएं मिटाने के लिए मैं जो निष्ठापूर्वक कोशिशें करता हूं, श्रद्धा से कोशिश करता हूं, वे कोशिश यानी जानकी। वह ऐसी कोशिशों के मूर्तिमान उदाहरण यानी जनक राजा, उन्हीं को सीता मिली, ये ध्यान में रखना। तो हमें ये सीता जी, राम पत्नी सीता जी कब मिलेंगी? तब हम तहे दिल से कोशिश करेंगे, सारी शंकाएं मिटाकर मन मैक्सिमम शांत करने की। तब अपने आप हमारे जनक को सीता मिलेगी, जो राम जी की पत्नी बनेगी। वो दिव्य शांति हमें मिलेगी। मानवीय शांति अपने स्तर पर लाने की कोशिश हम करें तो उसका ही रूपांतरण राम पत्नी सीता में जानकी लक्ष्मणोपेतम कैसे करना है, ये वो प्रभु जानते हैं। बुद्ध कौशिक ऋषि कितनी सुंदरता से हमें सारे रहस्य समझाते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। क्या कारण था बुद्ध कौशिक जी के पास, हम जानते हैं। वे खुद के लिए कुछ नहीं चाहते थे। जो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, जो कुछ कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। यहां स्पष्ट शब्द है जानकी लक्ष्मणोपेतम, और यहां पर शब्द आता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, जानकी लक्ष्मणोपेतम। ये जानकी जो मनुष्य ने अपनी कोशिशों से उत्पन्न की शांति है,
वो ईश्वरी कोशिशों के दिव्य शांति में कैसे परिणत होती है? राम के साथ विवाह होने से। पर कब, किसकी साक्ष्य में? तो केवल लक्ष्मण जी की साक्ष्य में। यह हमें समझना चाहिए। केवल लक्ष्मण जी की ही साक्ष्य में, ना वशिष्ठ जी की साक्ष्य में, ना जनक की साक्ष्य में, ना दशरथ की, ना कौशल्या की, ना सुमित्रा की, ना कैकेयी की साक्ष्य में। केवल लक्ष्मण जी की साक्ष्य में जानकी से सीता बनती है। केवल लक्ष्मण जी की साक्ष्य में। राम रक्षा में हमें एक प्रश्न उठना चाहिए। राम रक्षा में आगे बड़ा श्लोक आएगा तब देखेंगे ही। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। अगली पंक्ति क्या है? श्री राम राम भरताग्रज राम राम। यहां लक्ष्मण का नाम क्यों नहीं लिया, भरत का क्यों लिया? भरताग्रज राम राम, बराबर है ना? इसमें कुछ भी हो जाए तो लक्ष्मण ये राम के अधिक करीबी माने जाते हैं, बराबर ना? यहां पे लक्ष्मणाग्रज राम राम क्यों नहीं कहा? पर हमारे मन में प्रश्न नहीं उठा। कहा है सो कहा है, हमें क्या करना है? हम कुशंका करेंगे पर अच्छे विचार नहीं करेंगे। राम जी अग्रज तो वे भरत के ही हैं, लक्ष्मण के अग्रज नहीं है। वे लक्ष्मणाग्रज भी होंगे रिश्ते में, परंतु वे कैसे हैं? तो जानकी लक्ष्मणोपेतम, यानी सीता और राम और लक्ष्मण ये तीनों कैसे हैं? तो सदैव एक दूसरे के साथ हैं। राम और लक्ष्मण एक साथ है इसलिए सीता है, राम और सीता एक साथ हैं इसलिए वे लक्ष्मण है, और लक्ष्मण और सीता एक साथ हैं इसलिए वे राम है। यह हमें समझना चाहिए। इनमें से एक के बिना दूसरे को अस्तित्व नहीं है, यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है? ध्यान किसका करना चाहिए? तो केवल राम जी का ध्यान करोगे बच्चों तो आप कुछ नहीं पाओगे। राम का पूरा वर्णन करके हमें अच्छे से सुंदर बात सिखाते हैं बुध कौशिक ऋषि कि जानकी लक्ष्मणोपेतम। राम का ध्यान करते समय जानकी का और लक्ष्मण का ध्यान और धारणा करना अत्यंत आवश्यक है। जानकी यानी क्या हमने देखा? तो मानव की कोशिश खुद को शांति प्रदान करने के लिए, पाने के लिए, जिससे दिव्य मार्ग से ये दिव्य शांति, दिव्य तृप्ति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, आनंद उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, तृप्ति उत्पन्न होती है परमेश्वर की। तो लक्ष्मण यानी सदैव राम के हर एक पद चिन्ह पर, नक्शे कदम पर चलने का निश्चय, यानी लक्ष्मण। कभी वे राम के पीछे चलेंगे तो कभी वे राम के आगे चलेंगे। हम देखते हैं कि राम के आगे चलने वाले लक्ष्मण भी हम देखते हैं, राम के पीछे चलने वाले भी देखते हैं। बलराम के रूप में बड़े भाई बने हुए हमने देखा है, लक्ष्मण के रूप में छोटा भाई बने हुए भी हमने देखा है डेफिनेटली। तो वे आगे भी चलते हैं, वे पीछे से भी चलते हैं, पर उनका हर एक कदम ये सिर्फ राम जी के साथ ही उठाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे उनके कदम उठाने के बारे में राम रक्षा में, परंतु हर बार इन तीनों के कदम एक साथ ही उठते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी। मतलब क्या? हमारे मानवीय जीवन में जो जानकी है उसका विवाह राम से करने वाले लक्ष्मण है, यानी क्या? तो सब्र, धैर्य, धैर्य, श्रद्धा रूपी सीता का भगवान के साथ विवाह करने वाले ये साक्षात धैर्य के मेरुमणि यानी लक्ष्मण। जो धैर्य मैं खुद के लिए धारण करता हूं, श्रद्धा के कारण अपने लिए उत्पन्न करता हूं, वो धैर्य यानी लक्ष्मण। और वे ही लक्ष्मण मूल रूप में शेष है, ये ध्यान में रखिए। सारे विश्व को व्याप्त कर शेष रहने वाली बात इस जग में एक ही है, और वो बात है धैर्य। ये मुझे समझना चाहिए। धैर्य, मानवीय कोशिशें, यानी वे राम के छोटे भाई रहने वाले, राम के छोटे भाई रहने वाले लक्ष्मण। उसी समय जब मानव ये धैर्य अपनी श्रद्धा के कारण धारण करता है, उस धैर्य के कारण मानवीय कोशिश दिव्य कोशिशों में परिणित होने लगती है। परिणित शब्द ध्यान में रखना, परिणीता, विवाहित, परिणित होने में रूपांतर होता है। उसी समय
वही लक्ष्मण छोटे भाई है राम के, वो कृष्ण के बड़े भाई बनकर बलराम बन के आगे बढ़ते हैं, बलराम के रूप में आगे बढ़ते हैं आगे चलने के लिए। पीछे से चलने वाले आगे चलने वाले बनते हैं, यह हमें पता होना चाहिए, यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो जानकी है वे सीता कैसे बनती है, और वो लक्ष्मण वे शेष के रूप में बलराम कैसे बनते हैं, पीछे चलने वाले आगे चलने वाले कैसे बनते हैं, यह हमें पहले पता होना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान और धारणा कैसी करनी है, तो इन तीनों की करनी है, जानकी लक्ष्मणोपेतम। इसके बिना ध्यान का कोई अर्थ नहीं, ये पता होना चाहिए। हमें केवल राम जी की तस्वीर का ध्यान करना हो तब भी ध्यान में रहे कि हमें इनके साथ साथ जानकी और लक्ष्मण भी चाहिए ही। इस कारण वो ध्यान हमारी कृति में लाते समय भी जानकी यानी हमारे मानवीय प्रयत्न चाहिए शांति उत्पन्न करने के, हमारे विवाद मिटाने के। और इसमें सहायता कौन करता है, तो धैर्य। हमें खुद को थोड़ा सा तो धैर्य रखना ही चाहिए, खुद हमें शांति पाने की कोशिश करनी ही चाहिए। उसके सिवा भगवान हमें कुछ नहीं देंगे, ये अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ये विश्व भी कैसे उत्पन्न हुआ, मैं बार बार कहता हूँ, तप से उत्पन्न हुआ विश्व है। जब तप नाम हमने देखा तब देखा कि परमेश्वर से विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, तो तप से उत्पन्न हुआ विश्व है। गायत्री मंत्र के समय भी मैंने आपको बताया ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, तो तप से उत्पन्न हुआ। यदि परमेश्वर तपस्या करते हैं, कृष्ण ने तपस्या की थी, हम पढ़ते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है कि हम भी किसी तरह की कोशिश करना नहीं चाहते। हमें लगता है बाबा के पास सारा दिन जाप करने के लिए खाली था, पर उसमें से बाबा ने यह दिखाई दिया कि बच्चों, यदि साईं भी सारा दिन सदैव जाप करते रहते हैं तो हमें कितना करना चाहिए। इसलिए जरा तो सोचिए, साक्षात साईं जाप करते हैं, साक्षात कृष्ण तपस्या करते हैं, साक्षात राम भी तपस्या करते हैं, रामेश्वर के रूप में शिवजी की स्थापना करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो हम सामान्य मानवों को ये नहीं करना चाहिए क्या? हमें कम से कम साईं का जाप, राम का जाप, कृष्ण का जाप जितना हम कर सके उतना करना चाहिए। यदि वे परमेश्वर जाप करते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परमात्मा जाप करते हैं, वे साईं जाप करते हैं, तो हमें जाप नहीं करना चाहिए, हमें यह पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। दरअसल वे जितना करते हैं इससे हमें अधिक करना चाहिए। तो इस पर हम क्या विवाद करेंगे? उन्हें पूरी दुनिया संभालनी है इसलिए उन्हें अधिक जाप करना चाहिए, हमें अपना छोटा सा घर संभालना है इसलिए कम करना चाहिए। 100% कहता हूँ बच्चों। यहाँ पर मैं आपकी पसंदीदा बातें बताने के लिए नहीं आया हूँ, याद रखो, जो उचित है वही बताने आया हूँ। अरे बच्चों, भला और अति भला जिन्हें प्राप्त है वे भी तपस्या करते हैं। सारे दिव्य सामर्थ्य लाए हुए कृष्ण जो दिव्य जीवन जिए हैं, राम की तरह मानवीय जीवन नहीं जिए, वे भी तपस्या करते हैं। तो हमारे पास कोई भी सादी सी विद्या तक नहीं है। 5 साल पहले अगर हम MSc हुए हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है हमें याद नहीं। आज हम 10वीं कक्षा में हो तो 9वीं कक्षा की कोई कविता हमें कंठस्थ नहीं है। ऐसे हमको परमेश्वर के नामस्मरण की कितनी आवश्यकता है ये समझ में आ जाए तो भी काफ़ी है। साई चरित्र में हमें इतना पता होना चाहिए कि यदि साईं बाबा सदैव जाप करते हैं तो हमें कितना जाप करना चाहिए। इतना भी यदि हम सीखे ना साई चरित्र से अन्य कुछ भी नहीं समझा तो भी कोई हर्ज नहीं। साईं बाबा राम के अवतार थे या कृष्ण के अवतार थे, अमुक थे या तमुक थे, अक्कलकोट स्वामी भिन्न थे या साई भिन्न थे, साई और अक्कलकोट स्वामी एक ही थे, साई सबसे अलग, अक्कलकोट स्वामी अलग, तीसरे और भी अलग। अरे इन चर्चाओं में उलझकर आपने क्या पाया? आपके जीवन में क्या बदलाव हुए? शून्य। इससे अच्छा नेवास्कर जी को देखिए। नेवास्कर जी की कथा हमने पढ़ी है। असीम श्रद्धा से बाबा की भक्ति में वे लीन थे। उनके सामने एक विषैला नाग आ गया। वो नाग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि उसमें साई ही थे। वे साई ही था उनके लिए, ये समझ में आना चाहिए। मैं हमेशा सुंदरकांड का उदाहरण देता हूँ, सुंदरकांड का दूसरा उदाहरण देता हूँ। सुंदरकांड में एक वाक्य सच में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वाक्य लगता है उसमें। एक तो मंत्र बहुत सुंदर है, दीन दयाल बिरदू संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये साक्षात जानकी द्वारा की गई प्रार्थना है। पर एक सुंदर बोधवाक्य सुंदरकांड में, बोधवाक्य के बारे में साक्षात हनुमान जी से कहा गया है फिर से। कौन सा वाक्य? कि हृदय में कौशलपुर राजा यानी राम का ध्यान हो, कि जिसके हृदय में कौशलपुर राजा यानी राम हो उसके लिए क्या होता है? तो गरल यानी जहर उसकी सुधा होती है यानी अमृत होता है।
उसके लिए जहर अमृत बन जाता है। रिपु करही मिताई, यानी शत्रु मित्रता धारण करता है। गोपद सिंधु, यानी समुद्र जो है वो गाय के खुर से बने गड्ढे में समा जाता है। जिसके हृदय में सदैव राम है, उससे क्या होता है देखिए, तो विश्व का अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। और बड़ा समुद्र, यानी आम समुद्र नहीं बल्कि भवसागर कहना है उनको। तो भवसागर कहाँ रहता है, तो गाय के खुर जितने स्थान में। गाय के खुर के दबाव से जो छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना, डिप्रेशन बन जाता है, उस गड्ढे में डीप में उतने से स्थान पर सारा सागर समा जाता है। कितना सुंदर वर्णन किया है देखिए राम नाम के स्मरण का। नेवास्कर इस वृत्ति से आगे बढ़ गए। उन्होंने विवाद नहीं किया कि साईं बाबा कब प्रकट हुए, 16वें साल में प्रकट हुए, फिर 18वें में गए, फिर 19वें में गए। बाबा की आयु 80 साल की थी या अमुक थी, तारीख ये थी या वो थी। स्वामी समर्था अलग और साईं बाबा अलग, दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लंबे समय तक स्वामी के होते हुए साईं बाबा शिरडी में भी थे, तो दोनों एक ही कैसे? वे फिर बड़े मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स थे या और कोई थे? छोड़ो ये बातें, सच कहता हूं। सोचिए जरा, आपके सामने, सोचिए जरा, सच कहता हूं बच्चों, आपके सामने आपकी अत्यंत प्रिय व्यक्ति है, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, आपकी पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, और मानो उस व्यक्ति के बदन पर की ये जो त्वचा है, वो त्वचा समझो जादू से किसी ने हटा दी, किसी ने छीली, ये भी नहीं कहता, ये सुनना भी नहीं चाहेंगे बराबर। तो क्या वो रूप आपसे देखा जाएगा? क्या आप देखना चाहेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों। अपना प्रिय व्यक्ति, जलने के कारण किसी ने स्किन नहीं निकाली, काटने के कारण जैसे संभाजी की निकाली, औरंगजेब ने वैसे नहीं निकाली, जादू से हम दूर कर रहे हैं, फिर भी वो देखना हमें अच्छा नहीं लगेगा, बराबर। खुद का रूप अच्छा लगेगा देखना? कल्पना में भी हम ऐसा सोचना नहीं चाहेंगे, याद रखो। ये एक सीधी सादी बात है, बराबर। तो जीवन में हमें पता होना चाहिए, ऐसे कई सारे पोस्टमार्टम क्यों करते रहें? सभी मानवों के शरीर में स्नायु है, मसल्स है, उसका डिसेक्शन डॉक्टरों को करना है, उन्हें करने दीजिए। परंतु हम सामान्य लोग हैं, हमें हमारे लिए फैमिली डॉक्टर मुकर्रर हैं। देखिए, कुछ लोग, मैं जब डॉक्टरी करता था तब आते थे और कहते थे, डॉक्टर 56 डॉक्टर किए, आप तुम्हारे पास आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता था, बाबा रे, मैं 57वां, आप 58वें के पास जाओ पहले ही। मेरी शरणागति रहती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जो 56 के पास जाकर ठीक नहीं हुआ उसका मुझसे क्या संबंध। क्योंकि 56 के 56 डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, वो डायग्नोस नहीं कर पाए ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें नहीं समझता। 56 डॉक्टरों से डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो वो बच ही नहीं पाता था, फिर भी वो बच गया है और हट्टा कट्टा दिख रहा है। हमें इस तरह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। 10 डॉक्टरों के पास जाने से कागज की गड्डियां जमा होती है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता। हमें अपना स्वास्थ्य सुधारने में इंटरेस्ट है या फाइलें दिखाने में इंटरेस्ट है? फाइलें दिखाने में इंटरेस्ट ना रखे, मन के अंदर के विवाद मिटाइए। और उसके लिए मार्ग भी हमें इन्हीं 2 श्लोकों में साक्षात बुध कौशिक ऋषि ने दिखाया है कि जानकी लक्ष्मणोपेतम। आज हमने ये मंत्र पूरा किया, किस लिए? तो वो ध्यात्वा शब्द है। ये ध्यात्वा शब्द इस श्लोक के साथ अगले श्लोक से भी जुड़ा है। ये सारा गुणवर्णन, ये जो विशेषण है, ये विशेषण धारण करने वाले राम जी का ध्यान करके, राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम, ध्यात्वा राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम, इस तरह सारा वर्ण होने पर ध्यात्वा शब्द आता है। यानी एक्चुअली ये शब्द श्लोक से पहले आता है, वो शब्द सबसे अंत में आना चाहिए। और फिर अगले श्लोक से जोड़ने वाला शब्द है कि राम रक्षाम पठे प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। अगली बार हमें ये देखना है कि राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः। प्राज्ञ यानी क्या, यही बताता हूं कि जानकी लक्ष्मणोपेतम यानी प्राज्ञः। जिस मानव ने जानकी और लक्ष्मण प्राप्त किए करने की कोशिश कर रहा है वो प्राज्ञ है, बाकी सारे अज्ञ यानी अज्ञानी। जिसने श्रद्धा और सबूरी प्राप्त करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, यानी लक्ष्मण और सीता पाने की कोशिश नहीं की, वो एकमात्र अज्ञ। हमें कहाँ बैठना है? हमें प्राज्ञ बनना है या हमेशा अज्ञ रहना है? निर्णय आपका है।
हरिओम।